डे 1 पे उन्होंने बोला कि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो आई एम विद यू 100%। विनाश काले विपरीत बुद्धि, आ गया है कुछ ही समय है विनाश में, और सबकी बुद्धियां फिर रही हैं कि राम जी तो इस काबिल भी नहीं थे कि अपनी पत्नी को ले आते रावण के चंगुल से बचा के, उसके साथ युद्ध करके उन्होंने चोरी से निकलवाया सीता जी को, युद्ध नहीं किया। राम नाम तो लेते हैं पर पूजा हनुमान जी की कर रहे होते हैं। नमस्कार, वेलकम टू इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। मैं हूं दिव्या वैद और चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले मैं कहूंगी जय सिया राम। तो जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है, जिसको हम सब लोग देखते हैं, सुनते हैं और जिसका हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस की, रामायण की। और इसी के साथ अब हम स्वागत करेंगे हमारे आज के गेस्ट की, जो कि मॉडर्न एज गर्ल हैं और ये टर्न हो चुकी है कंटेंट क्रिएटर में, जो कि रामायण और हनुमान चालीसा के ऊपर कंटेंट बनाती हैं। आई एम श्योर कि आप सभी ने इनकी वीडियोस देखी हैं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो चलिए स्वागत करते हैं मनोज्ञा फ्रॉम मनु कहत। हेलो एंड जय श्री राम, जय सिया राम। आई एम सो हैप्पी मनु कि आप अपना टाइम निकाल के आज हमारे व्यूअर्स के लिए आई हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। हो सकता है मैं थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ राम जी के नाम के प्रचार में, और उनके कैरेक्टरिस्टिक, जो उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं कुछ 2-4 बातें करूँ जिससे आपके दर्शकों को कुछ अच्छा सीखने को मिले। क्या बात है। तो अभी हमें ऑलरेडी ऐसा फील हो रहा है दैट वी आर ब्लेस्ड कि हम शुरुआत कर रहे हैं इस एपिसोड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो मनोज्ञा, आप मॉडर्न एज गर्ल हो, हमारे आज की जनरेशन की हो। व्हाट मेड यू नो टर्न टूवर्ड्स रामायण एंड हमारा जो भी स्पिरिचुअल चीजें हैं उसके बारे में आप बताइए कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी तो मेरी बचपन से स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मेरे घर में कुछ ऐसा सा माहौल रहा है कि हम लोग हमेशा से ही इन धार्मिक पुस्तकों के, कल्चरल टेक्स्ट के अराउंड काफी कॉन्वर्सेशंस होते थे। घर पे बातें होती थी, लॉजिक्स डिस्कस करे जाते थे। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति का माहौल रहा है, क्योंकि जैसे रामायण और रामचरितमानस की हम बात करते हैं वैसे ही भक्ति ऑटोमेटिकली आ जाती है। पर भक्ति के साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग को एक लॉजिकल थिंकिंग के बारे में ही बराबर बताया गया। तो मैं 90s की हूँ, अब जेनजी आ गया है। तो जब भी मैं कॉन्वर्सेशन करती हूँ जेनजीज के साथ, कुछ मिलेनियल्स के साथ भी, अपने फ्रेंड्स के साथ, तो बहुत बार मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि बहुत सारी गलत बातें पता है, सही ज्ञान है ही नहीं। और अपने हिंदू माइथोलॉजी को माइथोलॉजी कहना जो है ना, वो अपने आप में गलत है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। हमारा जो रामायण और रामचरितमानस है ये इतिहास है। तो कहीं ना कहीं वो एक जो, या आप कीड़ा बोल लीजिए या दुख, जो इचिंग होती थी कि यार दिस इज नॉट राइट, समवन शुड स्पीक अबाउट इट। आई एम श्योर बहुत सारे लोग हैं जो आजकल इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें इस तरफ हो रही हैं, हमारे धर्म की, सनातन धर्म की तरफ बातें हो रही हैं। पर मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है कि कहीं मेरे नजरिए से, मेरी तरह से सोचने वाले जो पहले कुछ हद तक वोक हुआ करते थे, नॉट 100%, थैंकफुली मैं कभी 100% वोक नहीं रही हूँ, पर हाँ लॉजिक्स जो कभी उतने क्लियर नहीं होते थे, मेरे माध्यम से जनजी को या मेरे जैसे और लोगों को वो चीजें समझ में आए, राम जी के चरित्र के बारे में, रामायण के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में। थैंक यू सो मच मनु। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ इससे पहले कि हम और आगे बढ़े कि आप ऑलरेडी एक कॉर्पोरेट में यू वर वर्किंग एंड यू नो दिस इज द एरा ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, जहाँ पर लोगों को इन्फ्लुएंस करना काफी आसान है थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और एक अपनी स्टेबल लाइफ को, यू नो जॉब को, उसको पूरा चीज वाइंड अप करके
एक डेडिकेशन से जो आप बढ़ रही हैं कि नो आई वांट टू स्विच टुवर्ड्स दिस, तो ये कितना चैलेंजिंग है, ये कितना टफ है? बिकॉज आई नो बीइंग अ गर्ल वी आर इन्वॉल्व इन सो मच, फैमिली देखनी है और अपने ड्रीम्स भी हैं, एंड यू नो यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग. सो टू ऑल द गर्ल्स हु आर वाचिंग आउट, कि उनको हम कैसे मोटिवेशन दें कि यू हैव टू वर्क फॉर योर ड्रीम? सो इस नवंबर से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था, कुछ 6 महीने हो गए हैं कंटेंट बनाते हुए. रात भर जाग के मैंने कंटेंट बनाया है, स्क्रिप्ट्स लिखी हैं, जॉब मैनेज करी है. तो कहीं ना कहीं मैं एक समय आके मैं ज़ॉम्बी जैसी स्थिति हो गई थी मेरी, कि काम भी मैनेज करना है. जब आप सीनियर पोजीशन पे होते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं आई एम श्योर. पर कहीं ना कहीं वो एक जो इच है कि समाज को, देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो उस चीज ने मुझे कंपेल किया है कि नौकरी से इतर भी चीजें देखी जाएं. जैसे अब ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल आज की कन्याओं से और बच्चियों से मैं ये नहीं बोलूंगी कि अपनी नौकरी छोड़ दो, नौकरी नहीं करो, पर किसी तरीके से एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाए. जैसे मैंने नौकरी छोड़ी है, पर मैं ऐसा नहीं है कि मैं पूरे का पूरा कंटेंट पे डिपेंड हो जाऊंगी, क्योंकि अगर मैं कंटेंट पे 100% अपनी आमदनी के लिए मैं निर्भर हो गई तो मैं ऑनेस्ट नहीं रह पाऊंगी. फिर मेरा जो मोटिवेशन था इस काम को करने के लिए वो ऑनेस्ट नहीं रह जाएगा, प्योर इंटेंशंस नहीं रह जाएंगे. टू गिव बैक टू द सोसाइटी, इस इंटेंशन के साथ जो काम शुरू किया था वो मनी फोकस्ड हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं आई हैव टू वर्क अराउंड कि मुझे मे बी फ्रीलांसिंग कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हो, कंसल्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स लेने हो, जो मेरी ओरिजिनल कॉर्पोरेट जॉब के साथ मनी मेकिंग जहां से हो सके. तो उसको मैं बैलेंस करके करना चाहूंगी. जॉब मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि टाइमिंग एंड इसके साथ थोड़ा बैलेंस हो नहीं पा रहा था. तो आई विल फिगर इट आउट कि कैसे मुझे बैलेंस करना है. और मैं बच्चियों से भी यही बोलूंगी कि आपके देश के प्रति जो कर्तव्य है, आपके परिवार के प्रति जो कर्तव्य है, समाज के प्रति जो कर्तव्य है, या आपके जो भी ड्रीम्स हैं वो इसके साथ अलाइन होते हैं या आपकी जॉब के साथ नहीं भी अलाइन होते हैं, उनके लिए समय निकालिए. क्योंकि अगर आपने उसमें एक्सेल कर लिया तो दुनिया की बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जिसके लिए आप मरते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वो सब चीजें छोटी लगने लग जाएंगी. राइट. एंड मनो, थोड़ा सा और मैं पर्सनल चीजें पूछना चाहूंगी, बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि लोग इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखें और वो सिर्फ हम लिमिटेड रामायण तक ना रहें. बिल्कुल. मनु, मुझे ये अपने बारे में थोड़ा सा और बताइए अबाउट योर फैमिली, क्योंकि आई बिलीव कि जब हम कोई भी चीज करते हैं ना, हमें सपोर्ट बहुत जरूरी है, यू नो. तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और किस तरह से आपको वो सपोर्ट मिलता है ताकि आप इस तरीके से इतनी मेहनत कर पाती. तो मेरे परिवार में मेरी माँ है, पिता है और भाई है, और अब पति भी है. तो माँ मेरी हिंदी की प्रोफेसर होकर रिटायर हुई हैं. फादर डॉक्टर हैं और भाई बायोटेक्नोलॉजिस्ट है. पर जॉब अभी वो टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक्स की तरफ करते हैं. ठीक है. तो मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो मेरी माँ है. उनका ज्ञान है और जिस तरह से उन्होंने बचपन से हम लोगों को हर चीज के पीछे लॉजिक और सच्चाई देखना सिखाया है. एक मत को मानना नहीं है, आपको सारे मत सुनने हैं, उसके बाद आपको अपना दिमाग लगाना है कि किस तरह से क्या सच हो सकता है, कितना सच के करीब पहुंचा जा सकता है. वो मैंने सब कुछ अपनी माँ से सीखा है. जब मैं काम करने जा रही थी तो माँ ने बहुत सपोर्ट किया. जब मैंने उनसे बोला कि कंटेंट क्रिएशन करूंगी मैं, तो उनको सबसे पहला डर ये आया कि कौन सा कंटेंट, किस तरह का कंटेंट बना रहे हो. लेकिन जब मैंने बताया कि इस तरीके का कंटेंट है, रामायण के बारे में बात करेंगे, वो इतनी खुश हैं कि उनकी दोनों आंखें अभी कुछ खराब हो रखी हैं बिकॉज ऑफ कैटरैक्ट एंड थिंग्स. बट वो मेरे सारे वीडियोस देखती हैं, सब पे उनके एक्सपर्ट कमेंट्स होते हैं, उनको मेरे पॉजेस पे कमेंट होते हैं, मेरे थॉट प्रोसेस पे कमेंट्स होते हैं, कहाँ पे मैं बेटर कर सकती थी, क्या मैंने गलत बोला, क्या मैंने अच्छा बोला. तो हर तरह से मुझे ये सपोर्ट सिस्टम मुझे मेरी फैमिली से बहुत अच्छे से मिला है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे ससुराल पक्ष में मेरे सास ससुर, भैया भाभी और मेरे पतिदेव हैं.
पतिदेव की तो बात ही मैं क्या करूं। मैं शायद बहुत लकी हूँ जो मुझे ऐसे व्यक्ति मिले हैं कि शादी के बाद मैं यूरो ट्रिप पे अकेले गई थी। सबने बोला, इवन रिलेटिव्स ने बोला कि अकेले क्यों जा रही है, पति के साथ जाना चाहिए। एंड पति ने मेरे पास तक ये बात नहीं आने दी। पति ने वहीं पे ही इस बात को खत्म कर दिया, निप इन द बड कर दिया कि उनकी लाइफ है और उनका पैसा है और उनके डिसीजंस हैं। अगर वो अकेले जाना चाहती हैं तो ठीक है, उनको एक्सप्लोर करने दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हम साथ में नहीं जाएंगे। मेरे अकेले जाने से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं साथ में नहीं जा सकती हूँ। पर बात ये है कि जो डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग से बहुत एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आता है। एंड ये बात पतिदेव को मेरे से ज्यादा पता थी, तो उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट मेरे ट्रैवलिंग को लेके था कि आपको अकेले बिल्कुल ट्रैवल करना चाहिए, विदाउट एनी सपोर्ट सिस्टम, विदाउट एनीथिंग, कि आपको एक्सपीरियंस हो, एक्सपोजर हो, कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद जब मैं वहां से लौटी हूँ तब मैंने बोला कि अब तो कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि हम 30s में हैं, समय बहुत कम है। तो जब कंटेंट क्रिएशन की बात आई तो सबसे बड़े सपोर्ट सिस्टम वो है। डे 1 पे उन्होंने बोला कि आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो आई एम विद यू 100%, 1000%। इट्स अप टू यू, योर डिस्क्रिशन। कोई लोड नहीं है, कोई भी कंपल्शन नहीं है किसी भी चीज का। योर करियर कम्स फर्स्ट, किसी भी चीज के आगे नहीं है आपका करियर। पहली शादी का पहला साल है और हम लोग अपने घर नहीं जाते हैं, हम लोग कहीं और नहीं घूमने फिरने सच नहीं जाते हैं, क्योंकि मनु के करियर का टाइम है, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा काम कर रही हैं जहां पे मुझे खड़े होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेली जर्नी हो जाती है कंटेंट क्रिएशन की। और इस तरीके से जब आप एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट चाहिए होता है। तो आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली में अगर वो सपोर्ट नहीं मिले तो डिसहार्टन हो जाएंगे एंड आप वापस से कॉर्पोरेट जॉब में चले जाएंगे। पर यहाँ पे मैं अपने सास ससुर की बात भी बोलूंगी कि पूरी सोसाइटी में वो मेरे वीडियोस दिखाते हैं। ये मेरी बहू है। फैमिली ग्रुप में जैसे मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हूँ वैसे ही फैमिली ग्रुप पे वो वीडियो पहुंच जाता है पापा जी की तरफ से। दैट्स ब्यूटिफुल। मुझे लगता है जब फैमिली सपोर्ट मिलता है ना तो वी कैन रियली मूव माउंटेन्स, क्योंकि हमें अंदर से फीलिंग आती है दैट यू नो इट्स ऑल इंटैक्ट, और मतलब वो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। दैट्स लवली टू हियर योर स्टोरी। जब हम हस्बैंड वाइफ की और इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो व्हाट्स बेटर देन श्री राम एंड सीता मैया। तो चलिए थोड़ा अब रामायण के बारे में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। सो आप बताइए हमें कि जब हम बात करें कि श्री राम और सीता मैया के प्यार की, तो कैसा बॉन्ड है, क्या रिश्ता है, उसको डिस्क्राइब करें। राम और सीता का जो रिलेशन है वो इतना खूबसूरत है कि उसको आप जब देखेंगे ना, आप जब पढ़ाई करेंगे रामचरितमानस की या रामायण की, आपके चेहरे पर एक स्माइल बनी रहेगी उस खूबसूरत से रिश्ते को देख के, उसके बारे में पढ़ के। तो कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मैं इसके बारे में, कुछ अच्छे भी हैं और कुछ थोड़ा सा इमोशनल भी हैं। तो जब राम जी को वनवास हुआ था तो राम जी ने बोला था सीता जी से कि वनवास मुझे मिला है, मैं जाऊंगा, आपको बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको मैं विवाह करके यहाँ पे लाया हूँ, आप रागी की तरह यहाँ रहिए, और वनवास मुझे मिला है, मेरे पिता ने मुझे दिया है, तो मैं उसको पूरा करूंगा, वचन पिता का मैं निभाऊंगा। पर सीता जी ने बोला कि उस समय वो उनके पौरुष नहीं बोलूंगी पर उनकी ताकत को थोड़ा सा क्वेश्चन कर दी है कि क्या आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, क्या मैं अगर आपके साथ चलूंगी तो मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है किसी भी और चीज से। तो उन्होंने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो कह रहे कि आपको कैसे लग गया कि मैं आपके बिना यहाँ पे राजमहल के सारे सुख सुविधाएं भोग करूंगी, मैं तो आपके साथ चलूंगी अंटिल आप मेरी रक्षा करने में असमर्थ हैं, आप मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने राम जी ने बोला उस समय कि सीता तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी कबूल नहीं है, स्वर्ग भी एक्सेप्टेबल नहीं है अगर तुम स्वर्ग में मेरे साथ नहीं हो तो।
तो मैं वनवास क्या, मैं दुनिया के उसके बाद में मैं किसी कोने में जा ही नहीं सकता हूँ आपके बिना। इतना सुंदर रिलेशन था। जब सीता माँ का हरण हो जाता है तब राम जी पत्ते पत्ते डाली डाली से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जब सीता जी को लेके राम जी की आंखों में आंसू आए हैं। जब उन्होंने उनके आभूषण वगैरह देखे थे सुग्रीव के पास, जब सुग्रीव से मित्रता हुई थी तब उन्होंने आभूषण देखे थे, तब भी उनकी आंखों में आंसू आए थे। तो पत्नी प्रेम के लिए जिन्होंने रावण का वध कर दिया, वो आप प्रेम मुझे नहीं लगता कि कुछ 2-4 शब्दों में, लाइनों में या एक पैराग्राफ में सीमित किया जा सकता है। वो असीमित है। उसको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रामचरितमानस। वाओ, दैट वाज अ लवली एक्सप्लेनेशन। एंड ऑल्सो मनु कि जब हम इस प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन ये क्यों, फिर ये कहाँ से चीज़ आती है कि जो राम जी ने सीता त्याग किया, और कई लोग कहते हैं कि नहीं किया, कि उत्तर रामायण का पार्ट है, बाद में जोड़ा है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? बिल्कुल, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रामायण का जो उत्तर कांड है उसमें कुछ उसका जो पार्ट है वो प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त मतलब बाद में ऐड करा गया है। इस बहस पे नहीं जाएंगे कि वो प्रक्षिप्त है या नहीं है। अगर वो वाल्मीकि रामायण का हिस्सा है तो उसको मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि अगर वाल्मीकि जी ने, मान लीजिए, लिखा भी है, किसी भी तरीके से हिस्सा है उसका, तो सीता जी को जब राम जी ने सीता जी का परित्याग करा तो वो एक्चुअली राज्ञी का परित्याग था। उन्होंने कभी पत्नी परित्याग करा ही नहीं। ओके, ठीक है, क्योंकि जब सीता जी चली गई छोड़ के अयोध्या, तो राम जी ने कभी पुनर्विवाह नहीं किया। उन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था। उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं करी, जबकि वहां उस समय सभी लोग कर लेते थे, दूसरे विवाह काफी प्रचलित थे। और वो भी वहां पे सारे ऐशो आराम में नहीं रह रहे थे, वहां पे एक तपस्वी की तरह से ही रह रहे थे, जैसे सीता माता जंगल में रह रही थी। सारे वही नियम थे उनके जो सीता माता के लिए थे। इसके अलावा अगर मैं एक और चीज देखती हूँ कि लेट्स से आपके जो प्रधानमंत्री हैं, अगर उनकी पत्नी को, भगवान ना करे कभी कुछ हो, पर कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी आपका लीडर है, उनके परिवार में भी अगर कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बोलते हैं कि मैं अपनी पत्नी को लेके जा रहा हूँ पहाड़ों पे रहने के लिए, मैं नहीं अपनी पॉलिटिक्स को, एक्टिव पॉलिटिक्स को मैं त्याग रहा हूँ और पत्नी के साथ जा रहा हूँ मैं पहाड़ पे, तो वी एज इंडियन सिटीजन्स हम क्या बोलेंगे कि कैसा नेता है हमारा, कैसा नेता है। right. हमको तो इतने फ्रेंड्स पे इतनी सारी चीजें झेल ली हैं। आप अपने कार्य से कैसे पीछे हट सकते हैं, राजधर्म से कैसे पीछे हट सकते हैं? आपकी इस समय सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रजा है, हम लोग हैं। आपकी पत्नी आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत मुश्किल डिसीजन था जो राम जी ने लिया, पर आप उनके शूज में वैसे तो हम कभी उतर नहीं सकते, पर कभी तो सोचिए, उनको कटघरे में खड़ा करने से पहले हम लोगों को भी थोड़ा सोच लेना चाहिए कि हम धूल बराबर, तिनका बराबर भी हम वो काम कर सकते हैं जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। राइट, दैट्स सो ब्यूटीफुल। और जब हम राम जी की बात कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा उस चीज़ को फील करा कि जिस तरीके से सीता माता रह रही है मैं भी उसी तरह से जीवन व्यतीत करूं, तो इससे हमें समाज को ना एक मैसेज जाता है। कई बार जैसे कुछ लोग जो अगेंस्ट होते हैं, दे वांट टू बी कि भाई हम क्यों इतना हिंदुइज्म में माने, या तुम गलत कर रहे हो, ये सब मिथ है। तो ये लोग ना हमेशा ऐसा दिखाया जाता है कि तुम्हारे कल्चर में तो ना कोई वैल्यू नहीं है फीमेल की, मतलब औरत को छोड़ दिया जाता है, ये कर दिया जाता है। तो उनके लिए तो एक अच्छा जवाब हम दे सकते हैं आपके इस आंसर से, लेकिन गर्ल्स को, विमेन को हम सीता माता के थ्रू क्या उदाहरण दे रहे हैं? क्या सिर्फ हमारा जो हिंदुइज्म है, क्या वो सिर्फ दबना सिखा रहा है, या सिर्फ चुप रहना सिखा रहा है कि ओके कह दिया तो चुपचाप जंगल में चले गए? तो रामायण से, सीता माता से हम नारी शक्ति को क्या प्रेरणा दे रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है दिव्या आपका। तो
सीता माता शक्ति की प्रतीक है। बिल्कुल भी नहीं सिखा रहा है हिंदू धर्म चुप रहना, हम महिलाओं को दबाना। हमारे भगवान तक अपनी माताओं के नाम से जाना जाते हैं, अंजनी पुत्र, सुमित्रा नंदन। तो आपने कैसे हम कह भी सकते हैं कि हमारी नारी शक्ति को दबाया गया है। जब आप ये पढ़ेंगे कि जब सीता जी को भेजा गया, परित्याग करा गया, तब सीता जी इसके साथ सहमत थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि राम का काम जो है वो एक बड़ा काम है, बड़ा विजन है। आज तक त्रेता युग से हमें आज तक वो राम राज्य की जो कल्पना है, आज कल्पना है, उस समय वो साकार हो रही थी। उन्होंने जब वो एग्जाम्पल सेट करा, उस एग्जाम्पल का नाम हम आज भी लेते हैं। हम वहां तक कुछ परसेंटेज पहुंचने की कोशिश करते हैं राम राज्य तक। तो वो राम राज्य कैसे स्टैब्लिश हुआ? राम जी के सैक्रिफाइस से और सीता जी के सैक्रिफाइस से। सीता जी इतनी शक्तिशाली थी कि वो पिनाक, जो शिव जी का धनुष था, सारे लोग उसको देख के हिला नहीं पाते थे, उसको सीता जी ने एक हाथ से उठा के इधर से उधर रख दिया था। एक नारी शक्ति का जो सीता जी एकदम प्रतिबिंब है उसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ इसी से। जब राम जी लेने आए थे सीता जी को, तो वहां पे रुक गए थे किष्किंधा में, ठीक है। और हनुमान जी और उनकी टीम जो थी, 4-5 लोगों का जो वानर का गुट था, वो ढूंढने गया था सीता जी को। तो हनुमान जी जब अशोक वाटिका पहुंचे, तो हनुमान जी ने पूछा सीता जी से कि माता आप मेरे साथ चल लीजिए, रावण को हम देखते रहेंगे, रावण को वी विल मैनेज, आप अभी चलिए, आप बहुत परेशान हो रही हैं और अब राम जी के पास चलिए। तो सीता जी ने क्या रिप्लाई दिया था? सीता जी ने बोला था कि अगर मैं जाऊंगी तो राम जी के साथ ही जाऊंगी, राम जी को आना पड़ेगा, रावण का वध करना पड़ेगा, तभी मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं अगले महीने प्राण त्याग दूंगी। 1 महीना शेष है, अगर राम जी नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। तो आप ये बताइए, यहाँ पे नारी शक्ति नहीं है जिन्होंने राम जी को विवश कर दिया कि आना ही है, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी, माय टर्म्स, मेरे टर्म्स पे आपको मुझे लेने आना है, मेरी रक्षा करनी है, मैं राक्षसों के बीच में हूँ, मैं परेशान हूँ, स्टिल मैं निकलने का भी मुझे एक मौका मिल रहा है, मुझे दिख रहा है रास्ता, स्टिल मैं नहीं जाऊंगी, आपको ही आना पड़ेगा। पीछे कारण क्या था? कारण ये था कि वो रघुकुल प्रीति सदा चली आई। तो वो रघुकुल की प्रीति पर कभी कलंक नहीं लगने देना चाहती थी कि राम जी तो इस काबिल भी नहीं थे कि अपनी पत्नी को ले आते रावण के चंगुल से बचा के, उसके साथ युद्ध करके। उन्होंने चोरी से निकलवाया सीता जी को, युद्ध नहीं किया। तो ये शक्ति है हमारी महिलाओं में और सीता जी में। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और सीता जी का वो भी है बीच में ना कि वो जैसे तिनके से कहते हैं कि जैसे रोक दिया रावण को, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है? जब रावण आता है, सीता जी से ये पूछता है कि बहुत ही कठोर शब्दों में बात कर रहा होता है, उनको मना रहा होता है विवाह करने के लिए। क्योंकि थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाऊंगी यहाँ पे कि सब लोग बोलते हैं कि रावण जो है सीता जी को टच नहीं किया, ये रावण की महानता है। रावण की महानता नहीं है, रावण टच नहीं कर सकता था इसलिए क्योंकि ब्रह्मा जी का शाप मिला था उसको, क्योंकि उसने एक अप्सरा थी पुंजिकस्थला, तो उसके साथ रेप किया था रावण ने। इस कारण ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया था कि किसी भी महिला को अगर तुमने टच किया उसकी इच्छा के विरुद्ध, तो उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे, महिला के नहीं, रावण के। ठीक है, इस वजह से रावण उनके साथ जबरदस्ती नहीं कर पा रहा था। एक रेफरेंस मिलता है युद्ध कांड में, जब युद्ध चल रहा है तब महापार्श जो सेनापति था रावण का, वो बोलता है रावण से कि आप सीता जी के साथ जबरदस्ती कर लो ना। अच्छा। आपके साथ आपको जो भी उपभोग करना है उनका कर लो, जबरदस्ती कर लो, वो अबला है, महिला है, वो क्या कर पाएंगी। तब रावण बताता है कि मैं नहीं टच कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं कर सकता होता तो मैं 1 साल तक वेट नहीं कर रहा होता। तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों से ही बोलना चाहूंगी कि अगर आप रावण को एक आदर्श भाई और एक आदर्श हस्बैंड मानते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं था।
आप अपने आदर्श सोच समझ के चुनिए, क्योंकि उनके चरित्र से ही आपका चरित्र बनेगा। तो पहले अपने आदर्शों के चरित्र को कुछ पढ़ लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए। बिल्कुल सही बात है मनोज्ञा, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा ना रावण की इमेज को अच्छा करने की, पहले तो ये ट्रेंड में आया कि भाई शिव भक्त है, उनकी जैसी भक्ति कोई नहीं कर सकता, और भाई हो तो रावण जैसा हो जिसने अपनी बहन के लिए ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स की, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिथ्स बनाने वाले लोग हैं, दे आर एक्चुअली एंटी, यू नो, दे डोंट वांट अस टू ग्रो, दे डोंट वांट कि हम अपने बैक टू कल्चर जाएं और वो ज्ञान जो है प्राप्त कर पाए। तो रामायण कितनी इम्पोर्टेंट है आजकल के लाइफ में, क्योंकि हर चीज अगर रामायण की देखी जाए तो हर कैरेक्टर, हर इंसिडेंट कोई ना कोई सीख देता है। तो अगर आपको ये मौका दिया जाए कि बिकॉज योर प्रोफाइल, योर इंस्टाग्राम पेज सेज दैट 1 मिनट में यू आर एक्सप्लेनिंग रामायण एंड हनुमान चालीसा, तो इफ यू गेट अ चांस कि आप आज के ज़माने को, जेन जी को, इवन मिलेनियल्स को आप ये एक्सप्लेन करना चाहे दैट व्हाट यू लर्न फ्रॉम रामायण एंड व्हाई यू शुड लर्न फ्रॉम रामायण, तो आप कैसे बताएंगे? दिव्या जी, आपने बोला कि रावण महाज्ञानी था, उसको शिव भक्त की तरह बताया जाता है। बिल्कुल शिव भक्त था, महाज्ञानी था, पंडित था, 7 वेदों का ज्ञाता था, सब कुछ सही बात है। पर आपने जो अगली लाइन बोली कि अपनी बहन की इज्जत की रक्षा के लिए उसने सीता हरण करा और ये सारी चीजें करी, तो ये गलत है। हुआ ये था कि जो शूर्पणखा थी, शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजय था। विद्युतजय की हत्या कर दी थी रावण ने। अच्छा, ओके, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं अपनी शूर्पणखा जो थी वो बहुत नाराज थी रावण से। ओके, ठीक है, तो जब वो उनको मिले राम सीता जी एंड लक्ष्मण जी, तब सबसे पहले वो राम के पास गई, उन्होंने बोला, विवाह का प्रस्ताव रखा, तो राम जी ने बोला मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, मैं नहीं कर सकता, तुम लक्ष्मण के पास जाओ। फिर जो नाक कटने का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद जब वो रावण के पास पहुंचती है शूर्पणखा, तो वो शूर्पणखा रावण को जाके ये नहीं बताती है कि मेरी नाक कटना इस तुम्हारी नाक कटना, मेरी बेइज्जती होना मतलब तुम्हारी बेइज्जती होना, वो ये सब बताती है। पर वो इस पे इतना फोकस नहीं करती है, वो फोकस करती है सीता जी की सुंदरता पे। वो जानती है कि उसका जो भाई है वो कितना काम वासना से उसको वो पीड़ित रहता है, उसको कितना ऐसी सुंदर स्त्रियों में कितना मोह, कितना लोभ है। तो वो बोलती है कि इतनी सुंदर महिला जो एक तपस्वी के साथ जंगल में घूम रही है, वो तुम्हारे साथ होनी चाहिए यहाँ पे, तुमने मिस कर दिया, यू आर मिसिंग आउट समथिंग वेरी बिग। तो ये चीज उसको, उसकी काम वासना को इग्नाइट करती है, वहीं पे हिट करती है जहां उसे पता है कि रावण एक्शन ले लेगा तुरंत। तभी रावण जाता है और सीता हरण करता है। तो यहाँ पे भी उसने अपनी बहन की रक्षा नहीं करी। फिर आपने पूछा कि ऐसा क्यों बताया जाता है जब ये सच्चाई नहीं है। हम लोग हमेशा एक एक शब्द पकड़ के कहानियां बना देते हैं। मैं सबसे बोलती हूँ, मैं आपसे, आपके माध्यम से आपके दर्शकों से बोलूंगी कि कनेक्ट द डॉट्स एंड सी द बिगर पिक्चर। जब तक आप डॉट्स कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, राम जी ने सीता जी को क्यों छोड़ा। आप एक सिंगल लाइन का, सिंगल पैराग्राफ को देखकर नहीं आप डिसाइड कर सकते कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ। आपको उसके लिए बैक स्टोरीज पढ़नी पड़ेंगी, पूरा ज्ञान लेना पड़ेगा, उस समय की स्थितियों को, समाज को, सब कुछ समझना पड़ेगा। तो नैरेटिव बनाने के लिए, लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए ये सब करा जाता है। पर हमको एज हिंदू सनातनी, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरे तथ्य, सारे तथ्य, फैक्ट्स, डेटा को प्रेजेंट करें, जिसके बाद आप लोगों पे है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। एंड आई एम श्योर आप लोग तब ये समझ पाएंगे कि क्या हुआ था रामायण में, क्या फैक्ट्स थे। अब आपने पूछा, तीसरा क्वेश्चन आपका था कि लोगों को क्या आप बताना चाहेंगे कि क्या सीखा। मैं कॉर्पोरेट से आती हूँ, मैंने क्या सीखा है, मैंने राम जी से बहुत सारी चीजें सीखी, पर सबसे ज्यादा मैंने सीखा है नेटवर्किंग। ओके, ठीक है, राम जी अयोध्या से चले थे,
वो लंका तक गए थे, वो वहां तक कैसे पहुंचे? नेटवर्किंग से। और चलिए पहुंचने को तो कोई भी पहुंच जाता, पर उन्होंने वहां पे जाके युद्ध लड़ा। और जब वो किष्किंधा तक पहुंचे हैं, जब वो लंका पे पहुंचे हैं, उन्होंने कदम रखा है, तब उनके पास पूरी एक आर्मी थी, राइट? बहुत बड़े बड़े योद्धा थे उनके पीछे, और वो एज ए लीडर पहुंचे हैं। और ये सारा काम उन्होंने नेटवर्किंग के थ्रू किया है। तो जिस तरह से राम जी नेटवर्किंग कर रहे हैं, रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं कि आपकी सामर्थ्य क्या है। नल को अगर पुल बनाना आता है तो नल पुल ही बना रहे हैं। हनुमान जी को अगर उड़ना आता है तो वो संजीवनी लेने जा रहे हैं, सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं, बिकॉज उनके हिसाब से उनको काम दिया गया। तो वो रिसोर्स एलोकेशन जो होता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और आता है, मेरा एक्सपीरियंस कुछ और है और आप मुझे कोई और ही टास्क दे दे रहे हैं। तो मुझे ये कॉर्पोरेट जगत में ये चीजें सीखनी चाहिए। बाकी पर्सनल लाइफ में तो पति पत्नी का प्रेम, भाइयों का प्रेम, प्राण जाए पर वचन न जाए, माता पिता के लिए राज्य छोड़ देना, ये सारी बहुत सारी चीजें जो हम पर्सनल लाइफ में सीख सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं आज के टाइम पे बिल्कुल काल्पनिक लगता है, सोचना भी लगता है कि आज के टाइम पे कहाँ पॉसिबल है कि अगर भाई भाई को बोल देगा कि चले जाओ मेरे साथ चल पड़ो, तो वो चल पड़ रहा है। ऑल्सो अगर हम आज का मतलब आप देख रहे कितने फेमिनिस्ट है बाहर, है ना? तो व्हाट अबाउट उर्मिला, व्हाट अबाउट, चलो सीता माता की हमने बात करी, लेकिन आज की जो लड़की है, यंग लड़कियां हैं, they are breaking their marriage, they just want to achieve something and they don't know what they want, लेकिन वो अपना घर छोड़ दे रही है, अपने रिलेशंस को छोड़ दे रही है कि हमारे लिए हमारा ड्रीम सबसे बड़ी चीज़ है। और एक तरफ उर्मिला जैसी का इतना बड़ा त्याग है, तो उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो? आज के जनरेशन को हम उससे क्या सिखा रहे हैं? आज हम कलयुग में हैं और कलयुग में ये सब होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि आ गया है, कुछ ही समय है विनाश में और सबकी बुद्धियां फिर रही हैं। कोई सबके पास आदर्श पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एग्जाम्पल्स की कमी है। सीता जी हैं, उर्मिला माता है, पार्वती जी हैं, जिन्होंने पति को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या करी। पर हमें अपने आदर्श कौन मिल रहे हैं? आजकल के लोग। हम उनमें अपने आदर्श ढूंढ रहे हैं। तो मैं आजकल की महिलाओं से फिर से यही कहना चाहूंगी कि अगर आप अपने आदर्श बनाइए तो उनके बारे में पढ़िए, सोचिए, समझिए, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़िए, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पढ़िए, उसके बाद बनाइए। ये 2 पल की खुशी के लिए आप अपनी इतने अच्छे इतिहास को, लीनियज को कुछ सेकंड की खुशी के लिए बर्बाद मत कर दीजिए। राइट, बिल्कुल सही। और चलिए अब बात करते हैं, आपने रामायण को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपका जो हम इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उस पर भी हमें रोज़ नया कुछ बहुत इंटरेस्टिंग देखने को और सीखने को मिलता है। बट इतना सब कंटेंट के बीच में, इतने सब ज्ञान के बीच में, व्हाट इज़ योर फेवरेट लर्निंग ऑफ रामायण? वन फेवरेट लर्निंग ऑफ रामायण। एक फेवरेट लर्निंग को तो जॉट डाउन करने में मुझे भी बहुत समस्या होगी दिव्या, क्योंकि बहुत सारी लर्निंग्स हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे हनुमान जी की ये चीज़ कि राम दूत मैं मातु जाने की, उनका जो हम्बल होना है, मेरी वो लर्निंग बहुत बड़ी है कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप कौन नहीं हैं। हनुमान जी रुद्रावतार हैं, पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन हैं, उनको वो चिरंजीवी हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, महावीर हैं। और अपना इंट्रोडक्शन किस नाम से देते हैं? रामदूत में मातु जाने की। वो दुनिया को इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं, पर उनकी खुशी है राम जी का सेवक बन के रहने में। तो अगर हम इतने हम्बल हो गए, अगर थोड़े से भी हनुमान जी का 1% भी जो जितने वो हम्बल है उतने हम हो गए, डाउन टू अर्थ हो गए, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी उनके महानता की 1% महानता आ जाएगी। राइट। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था मनोज्ञा कि अगर आप को रामायण में से कोई एक कैरेक्टर बनना पड़े तो आप कौन सा बनेंगे? और मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलेंगे मैं हनुमान जी बनना चाहूंगी। बट अपार्ट फ्रॉम हनुमान जी, अगर आपको कोई, आप अगर रामायण का कोई कैरेक्टर होती तो आप कौन सा होते?
बहुत ही कठिन प्रश्न है आपका। पर शायद मैं वो गिलहरी होती जिसने राम सेतु बनाने में राम जी की मदद करी थी, और इतना पास से उनका सानिध्य उसको प्राप्त हुआ था कि उसकी आइडेंटिटी बदल गई थी। इतना छोटा जीव होते हुए भी राम जी ने उसको अपनी गोदी में उठाकर, हाथ में उठाकर उसको स्नेह और प्यार, सम्मान दिलाया था। जी, एक बार मुझे वो स्टोरी हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए दोबारा प्लीज। ठीक है, तो जब सेतु बन रहा था, सेतु बंद हो रहा था, तब सारे जानवर जितने भी अपने रीछ, वानर थे, सभी बड़े बड़े पत्थर, पेड़ सब लाके पुल बना रहे थे। उसी बीच में एक छोटी सी गिलहरी जो है वो छोटे छोटे पत्थर लेकर, वो भी अपनी ताकत से जितना उसकी कैपेबिलिटी थी उससे ज्यादा बड़े पत्थर उठाकर वो उसमें सपोर्ट कर रही थी, कंट्रीब्यूट कर रही थी। जब वानरों ने देखा तो सब उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुम्हारे इस छोटे पत्थर से क्या होगा, हम तो इतने बड़े बड़े पहाड़ लेकर आ रहे हैं, उससे पुल बन रहा है। तो राम जी ने ये जब देखा तो राम जी ने उसको उठाया, सारे वानरों को चुप कराया और उन्होंने बोला कि कभी भी कंट्रीब्यूशन कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता है। आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका ये एम होना चाहिए, आप किस ग्रेटर कॉज के लिए वो काम कर रहे हो। आज भी मैं ये काम कर रही हूँ, मेरा ग्रेटर कॉज कुछ और है। मेरे एफर्ट्स, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ डजंट मैटर, बट मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, विद होल हार्टेडली मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। वही वो गिलहरी कर रही थी। तो उन्होंने वो प्रेम से उसकी पीठ पर जो हाथ फेरा, इसीलिए उस गिलहरी की पीठ पे 3 लाइनें हैं। भारत की गिलहरी में 3 लाइनें होती हैं उसकी पीठ पर। अरे वाह वाह, ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, क्या बात है। तो हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि आपने, आई एम श्योर कि रामायण के बारे में इतना पढ़ा है आपने, और भी जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होगी। तो विष्णु जी का अवतार है श्री राम। तो अगर हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की बात कर रहे हैं तो तीनों अपने आप में सुप्रीम है, लेकिन इन तीनों में से अगर हम बोलें कि कैन यू से कि कोई ज़्यादा पावरफुल है तो कौन है? मैं नहीं कह सकती हूँ कि कोई पावरफुल है। तीनों लोग हमेशा बैलेंस करते हैं एक दूसरे की शक्तियों को, पूरक हैं। कोई भी अलग से काम नहीं करता है। ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हम कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि एक अगर होगा भगवान तो एक अगर कोई ताकतवर है, ज्यादा ऊपर है, इनके बेसिस पे ब्रह्मांड या सृष्टि चल जाएगी। नहीं, ये एक साथ टैंडम में काम करते हैं, एक जैसी शक्तियां हैं। तो इसीलिए उनको हमेशा त्रिदेव बोला जाता है, एक साथ नाम लिया जाता है, प्रिजर्वर, क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। कि जब तक वो साइकिल पूरा नहीं होता है और उस हर एक उस साइकिल को पूरा करने के लिए ये तीनों देव जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये कहना गलत होगा मेरे हिसाब से कि कोई भी इसमें से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जो इवन कृष्ण जी और राम जी में भी जो उनके फॉलोअर्स हैं उनमें भी कंपैरिजन हो जाता है कि भाई हमारे जो कृष्ण जी हैं वो ऐसे और राम जी हैं तो वो ऐसे। तो आई थिंक उसके लिए बहुत एक थोड़ा ऊपर उठ के चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी मैंने कई बार ऐसे कन्वर्सेशंस देखे हैं कि लोग कहना अरे हमारे तो कृष्ण, हम तो कृष्ण कृष्ण करते हैं, तो वो सब चीज़ें। लेकिन महादेव और राम जी तो वो तो थोड़ा सा, और इनकी फ्रेंडशिप के बारे में बहुत मैं आपको बताती हूँ। इसके राम जो कृष्ण जी हैं, जो शिव जी हैं, वो राम जी के भक्त हैं, जो राम जी हैं वो शिव जी के भक्त हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और इस तरह की रिस्पेक्ट आई थिंक गुरु शिष्य वाली परंपरा है। वो उनके गुरु है, वो उनके गुरु है, दोनों एक दूसरे के गुरु हैं। राम जी शिव जी को गुरु मानते हैं, शिव जी राम जी को गुरु मानते हैं। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा? कोई ऐसी आप कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी या कुछ बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल बताती हूँ। रामचरितमानस में एक उदाहरण है इसका। आपको ये तो पता होगा ना कि कई बार सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग हो चुका है, कई बार रामायण भी हो चुकी है, हम भी कई बार जन्म ले चुके हैं। तो किसी एक उसकी बात है, काल की बात है, जिसमें सती माता के साथ
हमारे शिव जी जा रहे थे, घूम रहे थे पृथ्वी पर, तब वो शिव जी का मन हुआ राम जी के दर्शन करने के लिए। ठीक है, तो राम जी उस समय सीता जी को ढूंढ रहे थे, तभी हरण हुआ था, सीता हरण हुआ था। वो डाली डाली पत्ते पत्ते से पूछ रहे थे, तुमने मेरी सीता को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। तो उस समय शिव जी को मौका मिलता है कि वो दर्शन कर लें। तो वो सती माता से कहते हैं कि चलो प्रभु के दर्शन कर लेते हैं, इस समय पता भी नहीं चलेगा कि मैं आया हूँ। तो वो छुप के दूर से उनके दर्शन करके चले जाते हैं। तो सती माता को लगता है कि मेरे जो शिव जी हैं ये तो त्रिदेव में से एक हैं, स्वयं भगवान है, तो ये मेरे मनुष्य के दर्शन क्यों कर रहे हैं, हाथ क्यों जोड़ रहे हैं इनके सामने। जो मनुष्य अपनी पत्नी को नहीं बचा सका, जो मनुष्य अपनी पत्नी को कहीं पत्ते डाली में ढूंढ रहे हैं, उसके आगे मेरे शिव जी कैसे झुक रहे हैं। तब शिव जी ने उनको बोला, उनको बहुत समझाया, सारे लॉजिक्स दिए, पर उनको नहीं, वो मानी नहीं। तो शिव जी ने बोला तो ठीक है, आप जाके आप ही देख लो, आप ही चेक कर लो उनकी महानता। अच्छा। तो जो सती माता आती है नीचे धरती पर, वो सीता जी का रूप ले लेती हैं। ओह अच्छा। और जाके राम जी के सामने पहुंच जाती हैं। तो जैसे ही वो राम जी के सामने पहुंचती हैं तो राम जी कहते हैं, अरे माता, शिव जी कहाँ हैं? शिव जी को आप कहाँ छोड़ा है? अच्छा। उस समय सती माता को रियलाइज होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो आप ये समझिए कि राम जी की दर्शन करने के लिए शिव जी आ रहे हैं, और शिव और राम जी को सच्चाई पता चल जा रही है कि सती माता नहीं है, ये मेरे प्रभु शिव जी की पत्नी है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ राम जी का नाम होता है वहाँ हनुमान जी होते हैं। हनुमान, बिल्कुल बिल्कुल। आपने इतना जब सब कुछ पढ़ा है, आपकी जो जर्नी रही है, कितनी बार आपको ऐसा भगवान का सपोर्ट और ऐसा फील हुआ है कि जी उन्होंने बस आपका हाथ पकड़ के आपको बोला कि चलो ये चीज़ करो, तो कितनी बार प्रेजेंस फील होती है आपको हनुमान जी की? मुझे पूरे पिछले 6 महीने से भगवान जी की ही प्रेजेंस लग रही है। मतलब मैं नहीं कर सकती थी ये काम, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के करवाया है। ये मैं नहीं हूँ जो कर रही हूँ, ये वो है जो मेरे से करवा रहे हैं। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं साधन हूँ, वो जो करवा रहे हैं मैं कर रही हूँ। मेरी अर्जी लगती है, डिसीजन उनके होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे भी नहीं पता होता है, कई बार की बात नहीं है, मैं हर बार बोलूंगी, मुझे नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैं केवल भगवान से इतना बोलती हूँ, आपको जो सही लगे प्रभु वो करवाना। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान कुछ ठीक ही करवा देंगे। नौकरी छोड़ रही हूँ, भगवान देखेंगे। बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ का, अपनी कॉर्पोरेट जॉब को, बैलेंस लाइफ को वो करके और टूवर्ड्स इसकी तरफ बढ़ना। एंड आई एम श्योर कि आपके पास ज़रूर कोई अंदर से ऐसी पावर है भगवान की जो आप इतना बड़ा काम कर रही हैं मनोज्ञा। एंड दिव्या, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जब मेरे 75 डेज खत्म हुए थे रामचरितमानस के, रामायण के, तब उससे कुछ दिन पहले जब वो खत्म होने वाले थे, तब मैं सोच रही थी अब क्या करा जाए, किस डायरेक्शन में जाया जाए, क्या बात करूं मैं, क्या कंटेंट बनाऊं, लोगों को क्या पसंद आएगा। मुझे नहीं समझ आता था कि लोग हनुमान चालीसा का अर्थ भी समझना चाहते होंगे। ये हनुमान जी की प्रेरणा है। अच्छा, कैसे आइडिया आया फिर आपको? मुझे नहीं पता मुझे कैसे आइडिया आया है। अच्छा। मतलब आई एम टेलिंग यू कि शायद एक दिन मैं बैठी हुई थी और कोई तो रील मैंने देखी कि वो हनुमान चालीसा का अर्थ पूछ रहे थे किसी से, और किसी को पता नहीं था अर्थ। अच्छा। कुछ तो रील पे ही कंफ्यूजन था। मैंने कहा भगवान जी, आपने दिया है मुझे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लोगों को हनुमान चालीसा का अर्थ बताना आपकी प्रेरणा से है, मैं बिल्कुल करूंगी। कितना भी टाइम लगे, शब्द शब्द मुझे बताना पड़े, मैं तो ये जो भी कर रही हूँ उन्हीं की प्रेरणा से कर रही हूँ। कहते हैं कि हनुमान जी को पाना है, भक्ति पानी है, तो राम नाम लेना पड़ता है। राम जी को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए? राम जी को कैसे प्रेज किया जाता है, उनकी कैसे भक्ति पाई जाती है? राम जी एक्चुअली सारी चीजें उन्होंने हनुमान जी पे छोड़ रखी हैं। आपको पता है हनुमान जी जो है वो
द्वारपालक हैं, ठीक है, राम जी के। तो राम जी से पास जो भी चीजें जाती हैं वो देखते हैं हनुमान जी की तरफ, ठीक है कर दिया जाए। अच्छा, तो उनका नोट आता है, हाँ प्रभु सब कुछ ठीक है। तो आप राम नाम तो लेते हैं पर पूजा आप हनुमान जी की कर रहे होते हैं जी। और राम जी किस पे डिपेंडेंट हैं? आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राम जी पर, हनुमान जी पर। तो हनुमान जी से अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है जी। तो राम जी की भक्ति करने के लिए भी हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए तो राम नाम लेना ही पड़ेगा जी। ऑल्सो वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ आवर एपिसोड और मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोगों को ऐसा कहीं माइंडसेट है जो मुझे आजकल ऐसा लग रहा है, मनो क्या, आई एम नॉट श्योर, आप भी मुझे बताओ कि आजकल लोग बदल रहे हैं। आजकल ये एक फैशन में है कि गोइंग बैक इज अ फैशन, कि भाई हमें जानना है, ये करना है। ये चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं, अब ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड और एक काफ़ी बड़ा पोर्शन उसका भी है जो लोग कहते हैं कि अरे यार ये सब ओल्ड फैशन है यार, ठीक है ये अभी हमारे लिए नहीं है, नॉट माई कप ऑफ टी। तो एंड दे आर सनातनीज, हमारे सनातन धर्म के लोग हैं वो। तो ऐसे लोगों को, इवन हमारे फ्रेंड्स में बहुत क्लोज फ्रेंड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें चैलेंज करते हैं, राम जी को चैलेंज करते हैं। लोगों का ये कहना है कि जब आप आ रही थी तो मैंने अपने ग्रुप्स में, अपने इंस्टाग्राम पे डाला है कि यू आर कमिंग तो सेंड मी योर क्वेश्चंस। तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हैं एंड मतलब कुछ मुझे बहुत अपने लेवल पे ही बहुत फनी क्वेश्चंस भी लगे हैं, बट मैं ज़रूर कुछ क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना चाहूँगी। लाइक कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर राम जी को मानता है भारत देश, अगर इतना राम भगवान राम राज्यों को मान रहा है तो इतना जातिवाद और इतना ये सब चीज़ें क्यों है? हमारे भारत में ही इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? What do you have to say about it? राम जी ने तो जातिवाद नहीं सिखाया, राम जी ने तो इसके एकदम ऑपोजिट चीजें सिखाई। भीलनी के बेर से लेके केवट के साथ नाव पे चलने का, तो उन्होंने तो जातिवाद नहीं सिखाया। ये कौन गड़बड़ी कर रहा है? ये बीच के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। कास्ट सिस्टम कब से आया? वेदों से नहीं है, तब से नहीं है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। जब वो कॉलोनाइज करके गए, दे मेड श्योर कि अगर भारत को गिराना है तो हम तो ऊंचे नहीं हो सकते, भारत को गिराना ही इज एन ऑप्शन। और किस तरीके से गिराया जा सकता है? तो बहुत लंबा प्रोसेस है। धीरे 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 करके दिमागी रूप से गुलाम बनाया, उनके हमारे थॉट प्रोसेस को चेंज किया कि आप महान हो, सोसाइटी में सेगमेंट्स हैं, कास्ट सिस्टम सब उन्हीं का लाया हुआ है। तो राम कभी ये नहीं सिखाते हैं। राम राज्य जो है वो एकता सिखाता है, प्रेम सिखाता है, कभी भी अलगाव नहीं सिखाता है। आज भी जब आप बाहर निकलेंगे, आस्तिक हो नास्तिक हो, कोई भी ऐसी बात भी करते हो कि जो राम जी के अगेंस्ट भी बात करते हो, हनुमान जी के अगेंस्ट या भगवान इन जनरल के भगवान के अगेंस्ट बात करते हो, एक सनातनी होगा, मंदिर के सामने से निकलेगा, बाइक पे बैठा होगा, दोनों एक साथ सर झुकाएंगे और आगे जाके फिर से बोलेंगे कि मैं नास्तिक हूँ। पर ये उनका रिफ्लेक्स है। तो कहीं ना कहीं हम जो डीएनए लेवल पे और जुड़े हुए हैं, आज भी हम अपने रूट से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे हैं, जिनके उत्तर आज भी एक सनातनी ढूंढ रहा है। और हम हिंदू होके, हम सनातन सभ्यता होके, हमने इतना उनको लिबर्टी दी है, इतनी उनको फ्रीडम दी है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरे रिलीजन्स में तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की छूट मिलती है कि आप इस तरीके के कोई भी सवाल उठा सको अपनी आस्था पे, उनके किसी प्रोसेस पे, किसी भी काम पे, उनके भगवान पे। हम तो भगवान तक को कटघरे में लाके खड़ा कर देते हैं कि ये भगवान नहीं है, ये मनुष्य हैं, ये तो काल्पनिक है, ये माइथोलॉजी है, दिस इज नॉट हिस्ट्री। तो ये हमारे पास लिबर्टी है, हमारे पास फ्रीडम है। तो हमेशा होता है ना, अगर आपको छूट दी जा रही है तो उसका बुद्धिमानी से प्रयोग करें। तो बुद्धिमानी से प्रयोग करें, सवाल करना एकदम जायज है, एकदम वैलिड है, पर पॉजिटिव इंटेंट के साथ क्वेश्चंस होने चाहिए कि आप एक्चुअली सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आप अपनी जो भी एक्साइटमेंट, जो भी आपके पास क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, ना कि वाद विवाद कर रहे हैं। केवल कुतर्क करने के लिए क्वेश्चन नहीं होने चाहिए।
राइट और माइथोलॉजी की बात करी तो एक और क्वेश्चन मेरे पास ये आया था कि अगर माइथोलॉजी नहीं है और हिस्ट्री है रामायण, तो राम जी के बच्चे लव कुश हमें पता है, तो उसके बाद क्या हुआ? लव कुश के बाद आगे सुनने को नहीं मिलता है, और उनके आगे कहाँ जनरेशन, और अभी कहाँ है राम जी के जितने आगे की जो भी उनकी पीढ़ी है वो अब कहाँ है? हमें सुनने को नहीं मिलता है, ये हमारी गलती है। ये सुनने को नहीं मिलता है इसलिए नहीं क्योंकि आगे की जनरेशंस है नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी चाहत नहीं है कि हम जाके पढ़ें, हमारा साहित्य पढ़ें, इतिहास पढ़ें। इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पूरी लीनेज मिलेगी। जो हमारे बुद्ध भगवान है, सिद्धार्थ हैं, वो उन्हीं लीनेज का पार्ट है। अच्छा। और आज भी मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, शायद राजस्थान में कोई वो परिवार है जो राम जी का वंशज खुद को क्लेम करते हैं। ओके, सो मनोज्ञा, अभी रिसेंटली आपने जो इवेंट अटेंड किया है, क्रिएटर्स इवेंट, वन ऑफ देम इज आर्ट ऑफ लिविंग, बट उससे बड़ा जो प्लेटफॉर्म जिस पे हमने हर क्रिएटर को देखा है, दैट वाज व्हेन मोदी जी वाज गिविंग अवार्ड्स टू क्रिएटर्स। तो हाउ वाज इट? एंड आई एम श्योर कि पूरी मार्केट है, दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट इट, एंड मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स, दे वर सो हैप्पी। तो क्या रहा वो एक्सपीरियंस, और वो था क्या एक्चुअली, व्हाट वाज इट? सो हम लोग, एक क्रिएटर की जर्नी बहुत ही अकेली जर्नी होती है, राइट? आप अकेले कोने में बैठ के कंटेंट बना रहे हो, वन मैन आर्मी होते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है कंटेंट क्रिएशन कि जॉब के साथ फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन बहुत ही कम चल पाता है। तो एक पॉइंट पे आप जॉब कहीं ना कहीं छोड़ने का सोचते हो, तो फंड्स भी जा रहे होते हैं आपके कंटेंट क्रिएशन में। ऐसा नहीं है कि केवल टाइम जाता है, फंड्स भी जाते हैं काफी। तो ये जो मोदी जी ने इवेंट किया, ये हम सब लोगों को एक वैलिडेशन था कि हम जो कर रहे हैं वो सोसाइटी में इम्पैक्ट दिख रहा है, और हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको हमारे देश का पीएम रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो भले ही हम छोटा सा, फिर से हम भले ही छोटा सा कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं बड़े एम के लिए, बड़े गोल के लिए, भारत के लिए, तो और उसको अगर थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन मिल रहा है, एक्नॉलेज कर दिया उन्होंने। भले ही इतने सारे क्रिएटर्स थे, सबको तो नहीं वो कर पाए होंगे ना, कुछ ही लोगों को अवार्ड मिला, पर हम सब खुश हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक प्लेटफॉर्म मिला, हमको एक एक्नॉलेजमेंट मिला कि हाँ, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, डायरेक्शन सही है, कुछ तो बेहतर हो रहा है समाज का और इवेंचुअली देश का। सही बात है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिकॉग्निशन मिलना इज अ बिग थिंग। तो वो कैसा मोमेंट है, किस तरीके का प्राइड फील हो रहा है उसके बाद से, दैट यू आर डूइंग व्हाट काइंड ऑफ जॉब, कैसी, और घर वालों का, सोसाइटी का, आपको लगता है कि और ज्यादा यू नो कि रिस्पेक्ट हो गया है आपके काम को लेके कि मतलब यू आर डूइंग अ गुड? जब मैं वहां पे थी, मैं वहां का एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी। मैंने पहली बार मोदी जी को सामने से देखा था एंड गूज बम्स थे कि कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा उम्र में भी इतना एनर्जेटिक कैसे हो सकता है। 1.5 घंटे वो खड़े होके बात करते रहे, मतलब उनको बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको फर्क ही नहीं पड़ा कि वो बैठे हैं खड़े हैं। हम लोग बैठने के सोचने लग जाते हैं, थक जाते हैं 30 साल की उम्र में। तो वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग था। उनको सबके बारे में पता था, हर नीश के बारे में पता था, कौन क्या कर रहा है, क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या बात करनी चाहिए, सब कुछ पता था। तो अगर उस उम्र तक अगर हम इतने अपडेटेड रह गए तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और आप जो अप्रिसिएशन की बात कर रही हैं कि मुझे कैसा लगता है वहां पे जाने के बाद, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। परिवार में लोगों को भी मेरे भाई बहन ने बोला है कि वो लोग YouTube पे आया था तो रोक रोक के देख रहे थे, मेरी बहन। तो ये सारी चीजें सुनना अच्छा लगता है। पर फिर से मैं एक निमित्त मात्र हूँ, जो करवा रहे हैं हनुमान जी करा रहे हैं। जो कुछ भी है हनुमान जी और राम जी पे सब कुछ समर्पित है। जब तक वो चाहेंगे तब तक ही हो पाएगा। जिस दिन अगर मैंने घमंड किया और मैंने ये सोचा कि ये तो मैं कर रही हूँ, उस दिन शायद आगे मैं किसी भी इवेंट में ना हो और ऐसा कोई पॉडकास्ट नहीं कर रही हूँ। राइट। क्या कभी कंटेंट क्रिएशन में आने के बाद आपको प्रेशर फील होता है कि मेरा जो कंटेंट जा रहा है, अगर ये ऑडियंस में उस तरीके का नहीं रिस्पॉन्स आया
तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हो? मुझे डेली बेसिस पे प्रेशर फील होता है, और इनिशियल डेज पे तो बहुत ही प्रेशर था कि कहीं ना कहीं मैं जॉब से टाइम निकाल के, कहीं ना कुछ चीजें कट करके, अपना पर्सनल लाइफ से बहुत सारा टाइम काट के, शादी का पहला साल काट के मैं कंटेंट क्रिएशन को दे रही हूँ। तो इसको अच्छा करना है, ये प्रेशर था मेरे ऊपर। आज भी मेरे ऊपर प्रेशर रहता है। 100K मेरे 30 दिन में हो गए थे। 30th पोस्ट जब डाला था तो 100K थे, 1 लाख लोग जुड़ चुके थे। उसके बाद मैं स्टक हो गई थी 132K पे कुछ 45-50 दिनों के लिए। ओके। मेरे नीचे जा रहे थे फॉलोअर्स। मेरी एक भी रील्स अच्छा नहीं कर रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है। ओके। एक दिन मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा अब मैं प्रेशर ले नहीं सकती, वो थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गई थी प्रेशर लेने की। आदमी जितना मतलब कितना समेट सकता है अपने अंदर, उस दिन मैं फट गई कि मैं नहीं ले सकती, अब जो होगा वो होगा, अब मैं करूंगी, कुछ अच्छा होना होगा तो इवेंचुअली हो जाएगा। एंड शायद 10 दिन में 12 दिन में मेरी रील वायरल हो गई, 3-4 रील्स वायरल हुई एक साथ। और उसके बाद नहीं वायरल हो रही हैं, फिर भी भगवान जी की कृपा है कि चल रहा है काम। तो प्रेशर लेना कंटेंट क्रिएशन में, आइडिएशन में बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। एट द सेम टाइम आप ऐसा नहीं कि आप एकदम विदाउट एनी प्रेशर आप काम करोगे तो रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। तो बैलेंस बना के चलना पड़ता है, और चलना भी चाहिए। और मैं आज भी सीख रही हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हो गई हूँ इसमें। मैं आज भी मेरी कल की रील के लिए मेरे पास कंटेंट नहीं है, पर मैं अभी उतना लोड नहीं ले रही हूँ जितना 2 महीने 3 महीने पहले की मनोज्ञा लेती, कि हर हाल में 2 बजे उठ के 3 बजे उठ के रात में मुझे रील शूट करनी है, एडिट करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। ठीक है, टेक अ चिल। नहीं हो रहा है तो आप अगले दिन कर देना, इट्स ओके। ऊपर नीचे चलता रहता है, बैलेंस करके रहो और हो जाएगा अच्छा। भगवान जी हैं, एफर्ट्स पूरे दो, कंसिस्टेंट रहो। राइट। लास्ट क्वेश्चन मन हो गया कि आज के टाइम में हम लोगों को क्यों रामायण और गीता में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, और क्यों हमें उसमें से जो भी हम सीख ले रहे हैं, जो भी करना है, हमें क्यों करना चाहिए? हमारे अपने भले के लिए, क्योंकि हम मनुष्य बहुत स्वार्थी इंसान होता है, और अगर नहीं भी होता है तो इस जगह उसको स्वार्थी बनना चाहिए, क्योंकि उसको अकेले जाना है। जब वो मरेगा तो अकेले की जर्नी है, कोई साथ नहीं देगा, कोई रिश्ते नातेदार कोई साथ में नहीं होगा। मैं सच्ची बताऊं, मुझे डर लगता है उस चीज से कि वो जर्नी जो अकेले करनी है, तो उस जर्नी को इजी करने के लिए हमको ये सारी चीजें अध्ययन करना चाहिए इसका। क्योंकि जब आप इसका अध्ययन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ कैसे बितानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और कहीं ना कहीं जब आप ये सब पढ़ते हैं ना, तो जो बुरी आदतें होती हैं, नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ के होते हैं, जो आपको खुद से पता होता है कि आप गलत कर रहे हो, पर आप करते जा रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं है उस पर, तो वो धीरे धीरे करके आपसे छूट जाती है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, नॉनवेज खाते हैं, पर हनुमान चालीसा का रिलीजियसली पार्ट डेली शुरू किया और अपने आप छोड़ दिया नॉनवेज, अपने आप अल्कोहल छोड़ दिया, छूट गया। मतलब उनसे कोई पूछे जाके कि आपने ऐसा क्यों किया, तो आई डोंट नो, वो अपने आप हो गया, मेरे मन में नहीं आता है, क्रेविंग नहीं होती है। जो मुझे क्रेविंग होती थी वो क्रेविंग होना खत्म हो गया है। तो वो धीरे 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 आपका चित्त शांत होगा, आप अंदर से प्योर होगे, और इवेंचुअली आपका वो जर्नी इजी होगा। और आपके जब यहाँ के कर्म अच्छे होंगे तो आपका नेक्स्ट बर्थ जो होगा, वो यहाँ का जो प्रारब्ध आप लेके जाएंगे, वो वहां पे आप फलीभूत होगा। तो अभी के लिए नहीं करना है, किसी और के लिए नहीं करना है, खुद की शांति के लिए और फ्यूचरिस्टिक होके करना है। राइट, थैंक यू सो मच मनोज्ञा। एंड आई थिंक आज के एपिसोड से हमने एक बहुत बड़ा मिथ ब्रेक किया है, जो लोगों को लगता है कि पूजा पाठ करना और ज्ञान की बातें करना ये बड़ा एक ओल्ड फैशन है। एंड
मनोज्ञा हरसेल्फ इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जो अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर शी वांट्स टू ग्रो मोर इनटू दैट, वो और इसके अंदर अपने अभी आई विल से कि अभी भी आप उसमें लर्न कर रहे हो और ग्रो कर रहे हो, एंड आई एम श्योर कि आप इसी तरह और ग्रो करते रहो. And with this, we will wrap up this episode. Thank you so much, and we will try our best कि हम कुछ टाइम बाद मनोज्ञा को फिर से अपने चैनल पर बुलाएं. तो अगर आपके पास रामायण से रिलेटेड, हनुमान चालीसा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, हमें इस एपिसोड में ज़रूर लिख के बताइएगा और हम मनोज्ञा से ज़रूर उन क्वेश्चंस को पूछेंगे. बिल्कुल दिव्या. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मनोज्ञा. जय श्री राम.